13 अप्रैल 1919 यह वह दिन था और वह तारीख थी जो भारत के लिए एक काला दिन साबित हुआ। यह उस समय की बात है जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था। 13 अप्रैल 1919 को कुछ ऐसा हुआ कि इसे काली घटना के रूप में आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, इस दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पर कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जलियांवाला बाग की इस घटना को लगभग 104 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसके जख्म ताज़ा से लगते हैं और इस दर्दनाक और दुख भरे दिन को भारत के इतिहास में काली घटना के रूप में याद किया जाता है। जलियांवाला बाग भारत की आज़ादी के इतिहास की वो घटना है जिसके बारे में सोचने पर रूह भी कांप जाती है। 13 अप्रैल 1919 को यह दुखद घटना घटी थी जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से महज कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था। अंग्रेज़ों ने निहत्थे मासूमों भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी और इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। आज इस नरसंहार को पूरे 104 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसके जख्म ताज़ा से लगते हैं और इस दर्दनाक और दुख भरे दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में याद किया जाता है। इस घटना की शुरुआत रोल्ट एक्ट के द्वारा हुई थी। उस समय रोल्ट एक्ट पास हुआ था जो कि 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। इस एक्ट को जलियांवाला बाग की घटना से करीब एक माह पूर्व 8 मार्च को ब्रिटिश हुकूमत ने पारित किया था। इस अधिनियम को लेकर पंजाब सहित पूरे भारत में विरोध शुरू हुआ। विरोध प्रदर्शन के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक जो कि बाग था जहां रोल्ट एक्ट के खिलाफ शांति से विरोध किया जा रहा था और इस विरोध प्रदर्शन में पुरुष महिलाओं के साथ बच्चे भी मौजूद थे। उसी वक्त यह बात अंग्रेज़ों को पता लगी। तभी जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में सैनिकों ने जलियांवाला बाग में प्रवेश किया और चारों तरफ से जलियांवाला बाग को घेर लिया, निकासी द्वार को बंद कर दिया। इसके बाद डायर ने सैनिकों को वहां मौजूद निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया। कहा जाता है कि ये गोलाबारी तब तक जारी रही जब तक कि सैनिकों की गोलाबारी खत्म नहीं हो गई। इस घटना में कितने लोग शहीद हुए पता नहीं, लेकिन आज तक इसका पता नहीं चला, लेकिन माना जाता है कि करीब 400 से 1000 लोग मारे गए और 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे। रोल्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके जरिए ब्रिटिश सरकार भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया था। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया गया था जिसमें जजों को बिना मंजूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल गया था कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता अधिकार छीनकर किसी भी व्यक्ति को सजा दे सकती थी या उसे देश से बाहर निकाल सकती थी। रोल्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इस घटना को लगभग 104 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके जख्म आज भी भरे नहीं हैं। ब्रिटिश सरकार के इस भयानक कारनामे का सबूत आज भी दीवारों पर मौजूद है। ब्रिटिश सैनिकों ने जब गोलीबारी की तो तमाम गोलियां दीवारों में जा घुसी। उन गोलियों के निशान आज भी मौजूद है। इस हत्याकांड को लेकर आज तक ब्रिटेन की ओर से कोई माफ़ी या दुख नहीं जताया गया। 1997 में भारत दौरे पर आई महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मारक पहुंची और उन्होंने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही इस घटना को विचलित करने वाला ये बताते हुए दुख जाहिर किया था। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला
तो वह यह जलियांवाला बाग हत्याकांड ही था। माना जाता है कि यह घटना से ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत हो चुकी थी। 13 अप्रैल 1919 का वह दिन बैसाखी का दिन था। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसानों सर्दियों की रबी फसल काटने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसलिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों में सबसे बड़ा त्यौहार है और सिख इसे सामूहिक जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। अमृतसर में उस दिन एक मेला सैकड़ों साल से लगता चला आ रहा था, जिसमें उस दिन भी हजारों लोग दूर दूर से हरमिंदर साहब गुरुद्वारे में गुरु जी के दर्शन करने और बैसाखी का त्यौहार मनाने अमृतसर पहुंचे थे। गुरुद्वारे से 500 मीटर की दूरी में जलियांवाला बाग को देखने के लिए बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े इकट्ठा हुए थे और बहुत ही खुशी के साथ बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे। गांधी जी उस समय तक दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। उन्होंने रोल्ट एक्ट का विरोध करने का आह्वान किया, जिसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अधिक नेता और जनता को रोल्ट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार भी कर लिया था और कड़ी सजाएं दी। इसमें जनता का आक्रोश बढ़ा और लोगों ने रेल और डाक संचार को बाधित कर दिया। आंदोलन अप्रैल के पहले सप्ताह में अपने चरम पर पहुंच चुका था। लाहौर और अमृतसर की सड़कें लोगों से भरी रहती थी। करीब 5000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे थे। ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारियों को यह 1857 की गदर की जैसी परिस्थिति लग रही थी, जिसे न होने देने के लिए और कुचलने के लिए अंग्रेज कुछ भी करने को तैयार थे। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने के लिए आए थे। सभा की खबर सुनकर वह जलियांवाला बाग में पहुंच गए। जब नेता भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पर पहुंच गया। उन सभी के हाथों में राइफलें थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो वहां पर मौजूद लोगों से शांत बैठने के लिए कहा, लेकिन सैनिकों ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया और 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चला दी। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे एक खाली मैदान था। वहां तक बाहर जाने निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से पट गया। कुएं में तकरीबन 120 लाशें मिली थी। तब से उस दिन को काले दिन के नाम से भी जाना जाने लगा। दोस्तों, यह इतनी पुरानी घटना है, लेकिन आज तक इसकी यादें अभी भी ताज़ा है। आज के समय में जलियांवाला बाग को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसकी दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान बने हुए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।